वहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कोई लिविंग क्रीचर रह ही नहीं सकता। तो फिर मर्क्यूरी पर पानी कहाँ से आया? जिंदगी की तलाश में नासा सोलर सिस्टम के हर कोने में जाने की कोशिश कर रहा है, मगर मर्क्यूरी के करीब जा रहे मैसेंजर मिशन पर साइंटिस्ट्स ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मर्क्यूरी में लाइफ की साइंस नजर आएंगी। प्रोफेसर शॉन सोलोमन के लिए प्रोब का आखिरी पड़ाव उनकी 8 साल की मेहनत का नतीजा था। वो एक परफेक्ट ऑर्बिट इंसर्शन था। हम सब ने राहत की सांस ली। पूरी टीम बहुत खुश थी। हमारा प्रोब मर्क्यूरी की ऑर्बिट में पहुंच गया। जब मैसेंजर मर्क्यूरी के नॉर्थ पोल के ऊपर से पास हुआ तो उन्हें कुछ अजीब नजर आया। हाइड्रोजन मेजरमेंट्स बढ़ गए, वो भी कई मीटर्स की थिकनेस में, और ये प्योर वाटर आइस था। सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर्स की थिकनेस में। साइंटिस्ट यही मानते आए थे कि मर्क्यूरी पूरी तरह अनइनहैबिटेबल है, मगर वहां आइस के मिलने से नए सवाल खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल कि आइस वहां आई कैसे और वो मेल्ट क्यों नहीं हुई। वो पोल्स में हर तरफ नहीं थी, कोई पोलर कैप नहीं थी। ये डिपॉजिट्स मर्क्यूरी के बड़े इंपैक्ट क्रेटर्स के अंदर मौजूद थे। हमने देखा कि क्रेटर्स के अंदर कुछ ऐसी लोकेशंस थीं जहां आइस के फॉर्म होने की संभावना थी। क्रेटर्स के अंदर वाटर आइस तक सन की पावरफुल रेज नहीं पहुंचती हैं, और मर्क्यूरी के स्पिन एक्सिस की बदौलत पोल्स हमेशा एक ही जगह पर रहते हैं। पोल सीधा है अप एंड डाउन, और मर्क्यूरी उसके परपेंडिकुलर एंगल पर रोटेट होता है। मर्क्यूरी के पोल्स बहुत ठंडे हैं, -184 डिग्री सेल्सियस जितने ठंडे। वहां सन की रेज नहीं पहुंचती, इसलिए वो बेहद ठंडे रहते हैं, और वहां सदियों तक पानी बर्फ के रूप में रह सकता है। हालांकि मर्क्यूरी का अजीब प्लैनेटरी स्पिन ये समझाता है कि आइस वहां पर कैसे बनी रह सकती है, मगर ये नहीं समझाता कि पानी वहां कैसे पहुंचा। जवाब शायद क्रेटर के अंदर मिली जानकारी में हो सकता है। क्रेटर्स के अंदर और आइस के ऊपर एक मटेरियल नजर आया जो कोयले जैसा काला है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स का डार्क मिक्स है, जो लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है, और ये मर्क्यूरी का नहीं है। मुमकिन है कि आइस और ऑर्गेनिक मटेरियल लाने का यह काम कॉमेट्स या स्नोबॉल्स द्वारा हुआ हो, जो सोलर सिस्टम के चक्कर लगाते रहते हैं और अक्सर सन के काफी करीब पहुंच जाते हैं। हर 20 लाख साल में एक बार कॉमेट मर्क्यूरी से टकराता है और वेपराइज हो जाता है। ये मटेरियल सरफेस पर लगता है और फिर किसी तरह ठंडी जगह में पहुंच जाता है जहां वो फ्रीज होकर जम जाता है। लाखों कॉमेट्स में से एक उस प्लैनेट से